पेपर 2 यूनिट 5 देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन देखे थे ना। तो देखो एक्चुअली मैं बताया था आप लोगों का जो पेपर 2 है 3 यूनिट से 3 चैप्टर से मिलके बना बेसिकली, जिसमें से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो भी है उसको हम लोग कर रहे थे। और चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे क्या था, चैप्टर का नाम बताओ, क्या था बताओ। हाँ, क्या है, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम द फंक्शनल। और फंक्शनल आपका क्या है, आई वाई एक्स। और यहाँ पे देखो बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक की है, जीरो से कहाँ तक की बाउंड्री है बताओ। तो 0 से लेके 2 तक। 2 तक। हाँ, और देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम है, फिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहीं पे अगर जी x1 x2 दिया होता ना तो मूविंग होता, वो चेंज होने वाला होता, वेरिएबल या मूविंग बोलते हैं। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू दिया, मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम है, फिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखो आपका जो फंक्शनल दिया है क्या है, ई वाई पे डैश प्लस 3 dx, जहां पर देखो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू, बाउंड्री क्या है, x इक्वल टू 0 पर जो आपका y की वैल्यू है 0 हो जाती है, और x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ओके, तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको डाउट होगा अगर थोड़ा भी तो बताओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव या फिर गिवन फंक्शनल। आपको फंक्शनल क्या दिया है, आई वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 से 2 ई वाई डैश प्लस 3 डी एक्स। ओके, ये जो फंक्शनल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एफ से इंडिकेट करते हैं ना, जो किसका होता है बेसिकली एक्स वाई और वाई डैश। देखो यहाँ वाई डैश से तो आगे नहीं गया है, एक देखो वाई डबल डैश वाला भी आता है ना, तो आगे मिलेगा। अभी हम लोग केवल वाई डैश तक गए हैं। जब वाई डैश तक जाओगे तो वहां पे तीन ही वेरिएबल आप यूज करोगे, पहला क्या होगा एक्स वाई वाई डैश। और जब वाई डबल डैश में जाओगे ना तो एक्स होगा, वाई होगा, वाई डैश होगा, वाई डबल डैश होगा। और उसके लिए दूसरा आयलर फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। अगर वाई डैश तक है ना तो बस क्या यूज करोगे यहाँ वेरिएबल एक्स वाई और वाई डैश। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। और ये जो फंक्शनल आपका दिया है क्या है बताओ, ई वाई डैश प्लस 3। अब सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश। डेल एफ अपॉन में डेल वाई का मतलब क्या होगा, एफ का आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का मतलब क्या होगा कि एफ का आप वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे। ओके, तो अगर एफ का आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे इस फंक्शनल का वाई के रेस्पेक्ट में ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, हाँ बोलो। बोलो क्या बोल रहे हो। हम लोग क्या किए बताओ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, दैट मीन्स क्या है, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल किए, तो यहाँ तो वाई वाले टर्म है ही नहीं है, तो इसका पार्शियल क्या मिलेगा आपको, 0। अब आप क्या करोगे, एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे, तो देखो यहाँ पे वाई डैश है, और ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई रेस टू एक्स होता है, तो देखो ई रेस टू वाई डैश है, और वाई डैश के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, ई रेस टू वाई डैश। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, यूलर का इक्वेशन, दैट मींस आयलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना। और आयलर इक्वेशन क्या होता है बताओ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका जो फंक्शन है केवल एक्स वाई वाई डैश का है, तब आयलर कंडीशन क्या होता है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, अब देखो आप वैल्यू पुट करो, डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दिया, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है, ई रेस टू वाई डैश। तो मैं क्या लिखा यहाँ पे, ई रेस टू वाई डैश इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ई रेस टू वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, माइनस को राइट में ले जाओ, तो माइनस तो हट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ई रेस टू वाई डैश इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बताओ? ओके, देखना जिसको डाउट है वो बताओ। ओके, अब क्या करोगे यहाँ पे, ऑन इंटीग्रेटिंग हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ तो डी बाई डी एस का, डी बाई डी एस ई रेस टू वाई डैश है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा,
ई रेस टू वाई डैश मिल जाएगा और राइट साइड क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू। सी। क्लियर है ना यहाँ तक? यस ओके, अब देखो आपको तो y की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकालोगे, हम लोग दोनों तरफ log टेक कर लेते हैं ना, तो मैं इसको क्या लिखा, log e रेस टू वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, log c। ओके, अब बताओ log e रेस टू वाई डैश इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो। e रेस टू वाई डैश है, log e रेस टू वाई डैश, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश सर जी। वाई डैश ना, तो यहाँ पे क्या होगा वाई डैश इक्वल टू, ये देखो log c है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट c1 लिख दूं क्या, ठीक है, जहां पे c1 को मैं किसके लिए यूज किया हूँ, log वो c सर यूज किया स्क्रीन हूँ। होल्ड हो गया है। क्या बोले, स्क्रीन होल्ड हो गया है, सर स्क्रीन रुक गया है। हो गया, ओके जस्ट वेट ना, देन क्या होगा, एक मिनट, dy बाई क्या होगा, dx इक्वल टू होगा यहाँ पे c1। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ए वाला में तो समझ, देखो हम लोग क्या किए, इसका इंटीग्रेशन किए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, ई वाई डैश इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ, आपको क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या करो, log ले लो। ठीक, क्या मिलेगा बताओ, दोनों तरफ क्या करो, यहाँ पे log लो, log लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताओ, log e y डैश इक्वल टू log c। और देखो आप फॉर्मूला जानते हो कि log e रेस टू x अगर होता है तो डायरेक्ट x लिखते हैं ना, तो log e रेस टू y डैश है तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दोगे, y डैश, और log c तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं इसको क्या लिख दिया यहाँ पे c1। और y डैश का मतलब क्या होता है बताओ, dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर c1 ना, तो देन इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, या फिर ऐसा लिख लो ना, dy इक्वल टू c1 dx हो गया। अब हम लोग क्या किए, ऑन ग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग इसका समाकलन कर रहे हैं, अगर समाकलन करोगे तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा एक बार ना, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन c1 dx, और एक क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको मैं क्या बोल दिया यहाँ पे c2, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, dy का y, ओके, और यहाँ पे c1 का क्या हो जाएगा, c1 C1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, c2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही देखो आपका यही जो होगा एक्सट्रीमम वैल्यू देगा, बट आपको किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, अब C1 और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बताओ, C1 और C2 की, जो कांस्टेंट है ना C1 और C2 की वैल्यू, उसको फाइंड आउट करेंगे। और C1 और C2 कहाँ से फाइंड होगा बताओ, जो आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया है ना, बाउंड्री कंडीशन, दैट मींस y0 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 1, यहाँ से होगा। तो देखो यहाँ तक किसी को डाउट है, नो सर। हर्ष, सबीना, आरती, आंचल, नो सर। नो सर। ओके ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, ओके, देखो हो गया सर। ओके, अब देखो, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें ना, आपके पास इतना दिया है, अब हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या दिया बताओ, y0 इक्वल टू
0 और सेकंड क्या दिया y2 इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या बताओ? y0 equal to 0. हाँ, तो इसको अब हम लोग अप्लाई करते हैं ना। तो देखो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जब आप जो आपका सॉल्यूशन आया है इसी को हम लोग y बोलते हैं ना, y ऑफ x, इसमें x के पोजीशन पे 0 रखते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है 0 ना। तो रखो यहाँ पे s के पोजीशन पे 0 रखो तो क्या मिलेगा आपको बताओ, c1 इंटू 0 प्लस क्या मिलेगा c2 इक्वल टू 0। तो देन देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 0 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आपको c2 की वैल्यू कितनी मिल गई, c2 की वैल्यू क्या मिल गई बताओ? बोलो c2 की वैल्यू कितनी मिली? 0. ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 0. बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है बताओ? नेक्स्ट बाउंड्री y2 कंडीशन, equal to 1. हाँ ठीक है, देखो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपको यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में y2 इज इक्वल टू 1 है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, y2 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूशन मिला है दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप x के पोजीशन पे क्या पुट करोगे 2 ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा c1 इंटू 2 प्लस c2 इक्वल टू 1। और देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2c1 और c2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या पता है बताओ? 0. हाँ, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स क्या मिलेगा यहाँ बताओ, 2c1 इज इक्वल टू 1। तो c1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2. 1/2 ना। तो अब क्या करोगे यहाँ पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग सर C1 की वैल्यू C2 की c1 की वैल्यू C1 की क्या बोले, वैल्यू हाँ पुट कर इक्वेशन देना 1 में C2 पुट के कर, लिए। हाँ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन 1 में c1 और c2 की वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा बताओ, y इज इक्वल टू, देखो एक बार लिख लेते हैं पहले वैल्यू को, c1x था प्लस क्या था c2 था ना। तो y इक्वल टू c1 की पोजीशन पे आप पुट करो 1/2, x सेम रहेगा, c2 की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा बताओ 1/2 x। किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर, अगर फाइनल आंसर आपको लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, देखो ऐसा लिखना, देखो हैंस, या ऐसा लिखो, थस द extremum can be achieved on the curve, can be achieved on the कर्व किस कर्व पे फाइंड हो रहा है बताओ, y इक्वल टू 1/2 x। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो आपका जो चरम मान है वक्र y इक्वल टू 1/2 x पर प्राप्त होता है। तो देखो बस इसमें इतना ही करना और कुछ नहीं है। हाँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम द फंक्शनल आपका क्या दिया है, आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। y1 इक्वल टू 0 दिया और y2 इक्वल टू क्या दिया है 3 ना। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन,
देखो सबसे पहले यहाँ पे वी हैव या गिवन फंक्शनल, क्या आपके पास आई वाई एक्स इक्वल टू 1 से 2 एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है वाई डैश स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो फंक्शनल बनेगा, फंक्शन क्या है बताओ। और देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखो x का यूज हुआ है y डैश, मैक्सिमम आपका डिफरेंशिएशन कहाँ तक का यूज हुआ है y डैश तक का ना, डबल डैश वाला तो अभी तक आया ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, x y और y डैश, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है एक्स क्यूब अपॉन में वाई डैश स्क्वायर। ओके, अच्छा पहले मेरे को किसकी वैल्यू निकालोगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई। दैट मीन्स इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करो, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल क्या होगा बताओ, 0 जीरो। ओके, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, मतलब वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे। वाई डैश के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो। वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं एक कांस्टेंट, आपको वाई डैश को क्या करना पड़ेगा, वाई डैश स्क्वायर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और जब भी हम लोग करते हैं तो वहां पे देखो x की पावर n अप्लाई करोगे, दैट मीन्स पावर सामने आएगा, -2 सामने आएगा, और वाई डैश रेस टू क्या हो जाएगा बताओ, -3, यही होगा ना। ठीक है, हाँ, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, -2x³ अपॉन में वाई डैश क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो पार्शियल किए हैं यहां तक किसी को डाउट है, नो सर। ओके। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आयलर इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैंस आयलर्स इक्वेशन इज, आयलर इक्वेशन यूज करेंगे। आयलर इक्वेशन देखो y डैश तक गया है ना, तो इसके लिए आयलर इक्वेशन क्या बनेगा, ओनली डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, एंड क्या होगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। नाउ डेल एफ अपॉन में डेल वाई, डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या है 0 माइनस डी बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, इसकी वैल्यू क्या है -2x³ अपॉन में वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको मिला -d/dx एंड -2x³ अपॉन में दिस इज वाई डैश स्क्वायर, सॉरी वाई डैश, जस्ट वेट ना, मैं गलत यहाँ पे लिख दिया हूँ, ए यहाँ पे आपका क्यूब आएगा ना, वाई डैश क्यूब। ओके, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका वाई डैश क्यूब आएगा। ओके, इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, और 2 तो कांस्टेंट टर्म है ना, 2 को आप बाहर कर लो, तो क्या मिला आपको डी बाई डी x³ अपॉन में वाई डैश क्यूब इक्वल टू 0। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड जाके 0 बनेगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी डी बाई डी एक्स, एंड दिस इज x³ अपॉन में वाई डैश क्यूब इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर है बताओ। सर लास्ट वाला शो नहीं हुआ है। शो नहीं हो रहा, ओके, एक 0 क्लियर होगा मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करें यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑन
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब अपॉन में वाई डैश क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट को मैं यहाँ जानबूझकर सी क्यूब ले लिया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी पावर क्यूब है ना, होल क्यूब है, और यहाँ भी क्यूब, जिससे क्यूब क्यूब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसल। क्लियर है लाइन? यस सर। देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वॉइस से क्लियर नहीं आ रही सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? देखो एक्स वाई डैश पूरे का होल क्यूब लिखे और यहाँ पे सी क्यूब। देखो अब क्लियर है वॉइस? यस सर, वॉइस तो क्लियर ही है। ओके ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ से पावर जो क्यूब दिया, होल क्यूब दिया, इसको क्या किए, कैंसल। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिला बताओ, एक्स अपॉन में वाई डैश इक्वल टू सी ना। अगर x अपॉन वाई डैश इक्वल टू सी है तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सॉरी वाई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, वाई डैश इक्वल टू क्या होगी, 1 अपॉन में सी x1 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज ध्यान देना कि अब मैं क्या किया, इसको वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन में सी तो कांस्टेंट है ना, इसको मैं क्या कर दिया, C1 लिख दिया x, जहां पे देखो मैं यहाँ पे कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन के लिए C1 किसके पोजीशन पे यूज किया हूँ, 1 अपॉन में c के पोजीशन पे। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ओके चलो, अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना, आपको क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। ओके तो देखो देखो y डैश इक्वल टू क्या है, C1x है ना। हम लोग क्या किए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेशन ना। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो, या फिर कंफ्यूजन होगा तो ऐसा लिख लो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे वाई डैश को मैं क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट भी कर दो, कोई वो नहीं है। यहाँ पे C1x होगा, दैट मीन्स क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू C1x एंड डी एक्स हो गया। अब हम लोग क्या किए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में C1x एंड dx, एक कांस्टेंट आप ऐड कर लो C2। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, y, यहाँ पे क्या होगा, C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर C2। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। यस तो सर। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यूज किए ना। अब हम लोग यूज करें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या मिला है बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, y1 इक्वल टू, y1 इक्वल टू क्या था बाउंड्री कंडीशन बताओ, 0 था ना। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, जो सॉल्यूशन है इसमें आप s के पोजीशन पे क्या पुट करोगे, 1, तो पुट करोगे s की पोजीशन पे 1 तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C1, यहाँ पे क्या होगा बताओ, 1 पुट करोगे ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर बाई 2। ओके, प्लस C2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या मिला आपको यहाँ पर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना होगा, 2 ना, और राइट साइड जाके 0 हो जाएगा, तो इसको मैं C1 प्लस 2 C2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, बोलो।
Yes, ओके, sir. अब हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, y2 इक्वल टू 3, यही था ना। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन आया है यहाँ पे s के पोजीशन पे आपको यूज करना है 3, तो चलो सॉरी 2 यूज करना है ना, जिससे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है 3, तो चलो हम लोग 2 यूज करते हैं। पहला क्या होगा यहाँ पे c1 और यहाँ पे आपको क्या लिखना है 3 s के पोजीशन पे, तो मैं इसको लिख दिया 3 का सॉरी 3 का स्क्वायर बाई क्या होगा यहाँ पर 2, ओके, प्लस C2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9 ना, तो 9/2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू होगा 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा 9C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 3 2 6। ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. ठीक, अब देखो एक मिनट देखो, मैं थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे गलत रख दिया हूँ, s की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करना था, मैं गलती से 3 पुट किया, एक मिनट रुक जाओ। देखो एक्चुअली यहाँ पे y2 इक्वल टू 3 है, s के पोजीशन पे आपको 2 पुट करना है ना, मैं 3 पुट कर दिया था गलती से, ध्यान दो। c1 दिस इज 2 स्क्वायर बाई क्या होगा यहाँ पर 2, ओके, प्लस c2 इक्वल टू 3, ऐसा है एक्चुअली, तो देखो एक बार 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2c1 plus c2 equal to 3, actually this is equation number 3rd, okay, यहाँ तक क्लियर है Yes, सभी sir. को। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन आपको c1 c2 की वैल्यू निकालना है ना, ए भी एक लीनियर इक्वेशन है, ए भी एक लीनियर इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, तो हम लोग लिखे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं बल्कि 2 and 3 बाई एलिमिनेशन, ओके, एलिमिनेशन सॉल्व करो, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 0, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है 2c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, तो देखो एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करना है तो किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेम करना है आपको, तो मैं क्या किया यहाँ देखो c2 का मल्टीपल 2 है ना, और यहाँ पे c2 का मल्टीपल सेकेंड इक्वेशन में क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, मैं वेरिएबल को सेम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 0, ये एक्चुअली 3 है ना, ओके, क्योंकि इक्वेशन 3 आपका यहाँ पर 3 दिया था। अब इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, ओके। नाउ अब क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑन सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस हो जाएगा साइन, ए भी क्या होगा माइनस और ए भी क्या होगा माइनस, ठीक है, और ये माइनस करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसल, c1 माइनस 4c1 आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस सॉरी माइनस 3c1 इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल, तो c1 की वैल्यू आपको क्या मिली बताओ, c1 की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, हेलो, c1 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 2, sir. 2, ओके, 2. c1 की वैल्यू मिल गई। अब c2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, चाहे आप 2 में पुट करो चाहे 3 में ना, तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ 3 में, फ्रॉम सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड आपको पता है 2c1 प्लस c2 इक्वल टू 3 है, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2, c1 की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2 प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ओके। नाउ c2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 से क्या होगा 4 ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा c2 की वैल्यू -1, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा
y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो y इक्वल टू C1 एंड वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 होगा एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या है -1. ओके, 2 एंड 2 इज कैंसल, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थस द एक्सट्रीमम is achieved on the कर्व. तो देखो आपको एक्सट्रीमम किस कर्व पर प्राप्त होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1. तो आप क्या लिखोगे कि अतः दिए गए फलनक का चरम मान वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 पर प्राप्त होता है. क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है, बताओ. नो सर। ओके, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर.